राजधानी नई दिल्ली में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अंतर्राष्ट्रीय धर्म सांसद और श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़े मुद्दों पर प्रमुखता से उठाया। कार्य में आयोजकों ने इसे धर्म, आस्था और न्याय से जुड़ा एक महत्वपूर्ण अभियान बताया है और देश भर में संतों व सनातन समाज से इसे व्यापक भागीदारी की अपील की है। प्रेस वार्ता में याचिकाकर्ता दिनेश फलहारी जी ने जाति में वैसे मैं जाति को महाराज ने जानकारी दी कि 7 जून 2026 को ताल कटोरा स्टेडियम में एक भव्य धर्म सांसद का आयोजन प्रस्तावित है, जिसमें देश विदेश के धर्माचार्य, शंकराचार्य, जगत गुरु और महामंडलेश्वर भी शामिल होंगे। उन्होंने दावा किया कि कृष्ण जन्मभूमि से जुड़े मामलों में उनके पक्ष द्वारा न्यायालय के आवश्यकता दस्तावेज प्रस्तुत किए जा चुके हैं और उन्हें संविधान व न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है। साथ ही उन्होंने विरोधी पक्ष पर आरोप लगाया कि उनके पास अपने दावों को सिद्ध करने का पर्याप्त प्रमाण नहीं है और मामलों को कानूनी प्रक्रिया में लंबित रखने का प्रयास किया जा रहा है। फलहारी जी महाराज ने सभी सनातन अनुयायियों से आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की अपील की है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। धर्म के गुरु हैं, सभी एकत्रित होंगे लाखों की संख्या में। बहुत बड़ा 7 जून को ताल कटोरा स्टेडियम में बहुत बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं। तो आप सभी मीडिया कर्मी आज हमने इसलिए बुलाए हैं कि आपके थ्रू सब जगह मैसेज जाए और जितने भी सनातनी भाई हैं बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, चाहे वो दिल्ली के, चाहे मथुरा के, चाहे आगरा के, चाहे वृंदावन के, चाहे वो बाहर रहते हैं। सभी का स्वागत है, सभी का सम्मान है। और ये कृष्ण जन्मभूमि की लड़ाई मेरी अकेली लड़ाई नहीं है, ये सभी की लड़ाई है। तो सभी लोगों को आना चाहिए और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि जिसको कृष्ण जन्मभूमि की लड़ाई में शामिल जीवन में हो गए उसके जीवन का उद्धार है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद होने जा रही है, जिसमें देश विदेश से सभी धर्माचार्य, शंकराचार्य, जगत गुरु, महामंडलेश्वर पधारेंगे। हम सभी सनातन हिंदू उस कार्यक्रम में भाग लेंगे। सभी का उद्देश्य यही है, हमारे कृष्ण जन्म स्थान पर जो मुगल शासकों ने तलवार के दम पर अवैध कब्जा कर लिया था, उस जन जागरण के लिए हम सभी सनातन हिंदुओं को जागृत करेंगे और ठाकुर जी के चरणों में यही प्रार्थना करेंगे कि हमारे मंदिर पर जिस प्रकार अवैध अतिक्रमण हुआ है, वे अवैध अतिक्रमण संतों के आशीर्वाद से, न्यायालय के सहयोग से, कलम की ताकत से जल्द हटे। क्योंकि जितने भी प्राचीन साक्ष्य हैं हमने सब न्यायालय में जमा कर दिए। उनके पास तो बिजली का बिल भी नहीं है। हमने जब बिजली चोरी की शिकायत की तो उन पर 3 लाख का जुर्माना हुआ, उनकी बिजली काट दी गई। वे लोग तो केवल वर्षिप एक्ट 91 के सहारे इस मामले को लटकाने भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। उनके पास कोई भी ऐसा कागज का टुकड़ा नहीं है जिससे वह कह सके कि अवैध अतिक्रमण उनका पहले बना था। लेकिन हमारे पास जितने भी साक्ष्य हैं वो न्यायालय में जमा है। हमें विश्वास है संविधान पर हमारी जीत अवश्य होगी। महाराज जी, इसमें कितने संत आएंगे? संत लोग इसमें फलाहारी क्यों है? ये इसमें लगभग 100 महामंडलेश्वर, जगत गुरु, शंकराचार्य, आचार्य और भागवत आचार्य पधारेंगे। सभी को निमंत्रण कार्ड दिया जा रहा है। सभी से हमारी यही प्रार्थना होगी ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारें। और फलाहारी रहने का क्या कारण है? मतलब क्यों फलाहारी रहने का ये कारण है, हम वहाँ गए थे तो हमने देखा हमारे कृष्ण कन्हैया को वहाँ माखन मिश्री का भोग नहीं लगता है, हमारे ठाकुर जी को वहाँ 56 भोग नहीं लगता है। तो हमने भी संकल्प लिया था जब तक हमारे बाल स्वरूप कृष्ण कन्हैया को भोग प्रसाद नहीं लगेगा, जब भोजन की थाली नहीं जाएगी तब तक हम भी भोजन नहीं करेंगे और नंगे पैर ही रहेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। जिस तरह से इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामला चल रहा है और आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक आह्वान भी किया, इसका कितना प्रभाव पड़ेगा? इसका प्रभाव हमें कोर्ट के फैसले को प्रभावित नहीं करना है। हमारी अदालतें निष्पक्ष हैं, निर्भीक है, निडर है। हमारा अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के लिए जन जागरण हेतु रूप सिंह नागर जी, जिसके राष्ट्रीय मुख्य संरक्षक हैं, सोनिया ठाकुर जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और परम पूज्य दिनेश फलाहारी जी महाराज मुख्य याचिकाकर्ता है, अध्यक्ष हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि के। नंगे पैर हैं, फलाहार पर रहते हैं। और ये 7 जून को रविवार को 2026 को ताल कटोरा स्टेडियम में हम इसके द्वारा अपनी एकजुटता, शांति प्रियता के साथ, कानून में विश्वास रखते हुए, आस्था श्रद्धा हमारी बरकरार रहे, इस आधार पर हम इस सम्मेलन को अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद को कर रहे हैं, जिसमें हमें सभी, हमारी बहुत लंबी लिस्ट है, देश के सभी धर्माचार्य, जगत गुरु, महामंडलेश्वर, शंकराचार्य जी
और अन्य कथावाचक देश के विदेश के जो सनातन धर्म के लिए बोल रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, हम सब उनको एक मंच पर लाकर एकजुटता दिखाने चाहते हैं कि सनातन धर्म राष्ट्र की एकता, भारत माता की जय, श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए लगातार संघर्षशील है, कार्य कर रहा है। जिस तरह से अयोध्या, मथुरा, काशी, वृंदावन ये हमारे विषय हैं, उन विषयों का निपटारा जैसे धीरे धीरे अयोध्या का हुआ जन्मभूमि का, वैसे हुआ। और अयोध्या के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था, आदेश में लिखा है कि अब ऐसा विलंब अन्य मामलों में ना हो तो वो लैंडमार्क जजमेंट के रूप में पढ़ा जाएगा, याद किया जाएगा। और इसीलिए हमारा मुकदमा मजबूत है। हमारा मुकदमा परम पूज्य दिनेश फलाहारी जी के द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट में पूरी मजबूती के साथ हम लड़ रहे हैं। मुख्य याचिकाकर्ता हैं नीतू चौहान जी, वंशज हैं उनकी, वहाँ बराबर उस बात को, रुक्मणी जी की वंशज हैं, वो भी उसमें हमारी याचिकाकर्ता हैं, लड़ रहे हैं। लगभग कितने महामंडलेश्वर सैकड़ों की तादाद में जो है साधु संत उपस्थित होने वाले? देखिए ये लंबी लिस्ट है, ये लिस्ट है यादर, एक पेज ये है, आपको दिखा दूं, दूसरा पेज ये है। आप लोगों को ये कागज, ये इनविटेशन है, शेयर किया जाएगा। मैं एक बात कह सकता हूं, इस देश का कोई प्रमुख संत, शंकराचार्य, महामंडलेश्वर, कथावाचक, सनातन धर्म में विश्वास करने वाला कोई भी छूटेगा नहीं। एक आध किसी को व्यक्तिगत मजबूरी हो वो बात अलग है, इसलिए हमारा दायरा बहुत बड़ा है। हमने तोड़ दी है बीच की दीवार को, देखना आंगन हमारा 2 गुना हो जाए। केंद्र से लेके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और राजनेता भी उपस्थित रहेंगे क्या? देखिए राजनेताओं को बाध्य नहीं करेंगे, हम उन्हें सिर्फ इनविटेशन दे सकते हैं, लेकिन हमारा राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमारा सनातन धर्म में इंटरेस्ट है, जिसको अच्छा लगे अपने आप आए, हम किसी को इनवाइट नहीं करेंगे, हम केवल संतों को इनवाइट करेंगे। धन्यवाद।